नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके हम लोग स्कूल विद्यार्थी और मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाते हैं ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। और इसके लिए हम लोग अलग अलग चैप्टर्स पे वीडियो करते हैं, पोयम का अर्थ बताते हैं, क्वेश्चन आंसर बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा ग्रामर का पार्ट लेते हैं और सभी चीज़ें हम लोग ट्राई करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बच्चों को इजी वे में सब कुछ समझे, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को उनके तरीके से समझे, उनकी बातें मतलब मेरी बातें और उनकी सोच एक दूसरे से अटैच हो पाए। इसके लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे शब्द यूज़ करूँ जो इजी हो, बच्चों को याद रहे, जोड़ाक्षर से थोड़ा दूर रहे क्योंकि बच्चों की गलतियाँ होती हैं और उनको गाइड करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन का ये जो पीरियड है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और सभी जगह पे कन्फ्यूजन चालू है। सो इसके लिए ये चैनल मैंने खोला और उस पे काम किया और आपको सभी को मेरा काम बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत अच्छा रिप्लाई आया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना अच्छे से ग्रो हो पाएगा चैनल, और मुझे अभी बेहद 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 खुशी हो रही है कि आपकी वजह से ये चैनल अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपसे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये चैनल मैं जब से चला रही हूँ मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी है। आपसे आपके सजेशन सीखे हैं, आपसे बहुत सारा प्यार मिला है और आपके कमेंट्स और आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से ये चैनल आगे बढ़ा है। सच बोलूँ तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि इसके पहले मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चों का पोर्शन फटाफट से ख़त्म करना था। तो थैंक यू वाला वीडियो या फिर हाँ हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ऐसे वाला वीडियो बनाने के लिए मेरे पास सच में टाइम नहीं था, क्योंकि हमें हिंदी करना था, मराठी करना था, ग्रामर करना था। सो मैं बहुत बिज़ी रहती थी, तो इसके लिए मैं वो सारी वीडियोस नहीं बना पाई जिस पे मैं आपसे बातें कर सकूं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर मैं बच्चों के बारे में ही सोचती हूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश रहती है और इसके लिए ये सब चीज़ें हुई। पर आज मैंने फाइनली सोचा है कि नहीं, एक दिन हम लोग बच्चों के लिए निकालेंगे, पेरेंट्स के लिए निकालेंगे, जहाँ पे हम लोग इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे। ओके, नहीं तो हर वीडियो हमारी पढ़ाई की होती है। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल टॉक के लिए है और कुछ बातें हैं जो आपसे मुझे कहनी है, जो आप इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ओके, सो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनका मुझे कमेंट्स आया था या फिर बच्चों का भी कमेंट था कि हमें ऑनलाइन क्लास अगर आप लेते हो तो हमें शुरू करना है, हमें सीखना है। तो पहले ही मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ। मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, पर मैं प्राइवेट ट्यूशन्स लेती हूँ और एज अ प्राइवेट ट्यूटर मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। तो मेरा सिखाने का तरीका आपने यूट्यूब में देखा है कि मैं किस तरह से सिखाती हूँ। सो ऑनलाइन क्लास लेने का विचार मैंने किया, सोचा कि बच्चों की ज़रूरत है, अगर उनको हेल्प चाहिए तो ठीक है, मैं रेडी हूँ क्लास लेने के लिए। और ये बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि ऑनलाइन क्लास में क्या होगा वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, आपको सब डिटेल्स बताए जाएंगे कि क्या होगा, कितने दिन के लिए होगा। ओके, क्योंकि हमें किसी को फंसाना नहीं है, गलत बातें तो नहीं करनी है हमें कि एक बोला और दूसरा किया, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होंगी। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको लगेगा कि नहीं अभी ऑनलाइन क्लासेस मैम चालू करेंगी तो यूट्यूब पे ध्यान नहीं देंगी या फिर हमें वो वाली चीज़ें नहीं सिखाएंगी। तो देखिए, यूट्यूब पे मैं सभी चीज़ें आपको सिखाऊंगी ही। ऑनलाइन क्लास क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो प्रैक्टिस होता है वो होना चाहिए। मैं यूट्यूब के थ्रू आपको सिर्फ सिखाती हूँ, बताती हूँ मीनिंग, पर आप क्या करते हो वो इन रिटर्न मुझे नहीं मिल पाता, मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास हमें क्या करेगा, उस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि मैं आपको कुछ बोलूँगी और आप मेरे सामने होंगे तो मैं आपको करेक्ट करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए ये क्लास यूज़फुल, इस तरह से ये क्लास ऑनलाइन काम करेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है
मुझे थोड़ा सा लगा कि ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं, इसके लिए मैंने इस पे थोड़ा सा पीपीटी बनाया है कि ये क्लास किसके लिए है। तो सिर्फ 10th इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। ओके, बस इन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्लास लगाने के लिए बच्चों की क्या पात्रता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये क्लास किसको लगाना चाहिए। तो बच्चों को अच्छे से मराठी भाषा एटलीस्ट पढ़ना और लिखना आना चाहिए, उन्हीं बच्चों को ये क्लास लगानी चाहिए। और अभी बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, अरे हमें तो मराठी नहीं पढ़ना आता, तो क्या आप नहीं पढ़ाओगे। तो देखिए चीज़ क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास होगा। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं। एक बच्चे को सामने बैठकर सिखाना, उसकी गलतियाँ देखना, उसको करेक्ट करना, ये अलग बात होती है। और ऑनलाइन थ्रू बच्चों को सिखाना एक अलग बात होती है। ठीक है, बच्चे भी इससे अवेयर नहीं हैं। अभी कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन ये चीज़ें नए नए सीख रहे हैं, पर हमें आदत नहीं है, बच्चों को आदत नहीं है। तो जो बच्चे अच्छे से मराठी पढ़ना नहीं जानते, उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस थ्रू नहीं दे पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ क्लियर करती हूँ। ठीक है, मेरा ऐसा है कि अगर मुझे सिखाना है तो मैं मेरा बेस्ट दे के सिखाती हूँ। अगर नहीं मुझे बेस्ट देना हो रहा है तो मैं उसको नहीं मतलब वो शुरू ही नहीं करती वो चीज़। और जो एवरेज बच्चे हैं या फिर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है मराठी, उनकी बहुत मिस्टेक है, उनका सेंटेंस मेक नहीं होता है, तो उनको मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे उनको हर टाइम देखना पड़ेगा और वो ऑनलाइन थ्रू नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को निगेटिवली मत लीजिए। मेरा सिर्फ यही मानना है यहाँ पे कि ऑनलाइन के थ्रू मैं जिन बच्चों को सिखाने में सक्षम हूँ, मैं एबल हूँ, मैं उन्हीं बच्चों को सिखा सकती हूँ। ओके, बाकी मुझे बाकी जो बच्चे हैं उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा अटेंशन की। वो एज अ मैं जब प्राइवेट ट्यूटर का काम करती हूँ, मैं खुद उनको वो सब चीज़ें सिखाती हूँ, पर अभी ना मैं उनके घर पे जा सकती हूँ और ऑनलाइन मुझे वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको मराठी अच्छे से बोलना आता है, अच्छे से लिखना आता है, तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ अच्छे से। ठीक है, या फिर मैं उनका जो भी लिखा हुआ काम है वो चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लास है। अभी आगे है, इस क्लास में क्या सिखाया जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हमारा जैसे क्लास अच्छे से ग्रो होता है, अच्छे से आपका रिस्पॉन्स आता है, तो हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक आप सभी से बात करके हम लोग आगे आगे बढ़ा सकते हैं। पर फिलहाल ये जो पहला क्लास है उसके बारे में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों का, वाक्य रूपांतर, जो उनको ग्रामर सेक्शन में आने वाला है, तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये टेंशन है कि नहीं वाक्य रूपांतर मुझे नहीं आएगा या फिर कैसे करेंगे। तो ये चीज़ अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है तो वो जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो जो ग्रामर सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, इस बार जो है वो इतना ही है, तो ये अच्छे से करेंगे तो उनके जो 8 मार्क्स है ग्रामर के वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी वाक्य रूपांतर। मैंने यूट्यूब पे वाक्य रूपांतर सिखाया है। हम ऑनलाइन क्लास में क्या करेंगे, मैं फिर से उनको सिखाऊंगी वो चीज़, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें। जैसे कि बच्चों को मैं सेंटेंस बनाने को बोलूँगी, चेक करूँगी, करेक्ट करूँगी, फिर से बनाने को बोलूँगी। तो ऐसी एक्टिविटी, मतलब बच्चे उस क्लास में बिजी रहेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन वाला क्लास होगा। ऐसे नहीं कि आपने किया क्या, ठीक है मैंने दिया और बच्चे करेंगे फिर बाद में चेक करूँगे, ऐसे नहीं। उनके सामने सामने वो सब चेकिंग होगा, उनसे बातें होगी। ठीक है, तो बच्चे फटाक से वो क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, समझ पाएंगे वो चीज़ कि वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं। तो वाक्य, वाक्यांचे प्रकार और प्रत्येक प्रकरणाचे खूप वाक्य, मतलब क्या, प्रकाराचे। जैसे कि वाक्य के प्रकार हमने पढ़े हैं, सो उसमें बहुत सारे टाइप्स है, 4-5 टाइप्स है, तो उसके हम लोग अलग अलग वाक्य बनाएंगे। और बच्चों को जो उनकी छोटी छोटी गलतियाँ होती है वो यहाँ पे बताई जाएगी और उनको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाद में एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात, मतलब एक सेंटेंस, एक टाइप ऑफ सेंटेंस है दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस होगी। और बच्चों को रोज़ होमवर्क मिलेगा। ठीक है, होमवर्क क्यों मिलेगा, मैं मेरे सामने तो उनसे वो चीज़ें करवाऊंगी, पर और अच्छे से प्रैक्टिस होने के लिए उनको होमवर्क भी दिया जाएगा। और वो होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू PDF में आप भेज सकते हैं, तो मैं उसको चेक करके आपको उसी दिन दे दूंगी, ताकि आपको भी बच्चे की प्रोग्रेस समझ में आए। ठीक है, जो भी सिखाया जाएगा उसी आधार पर परीक्षा होगी। कब होगी, वो जब हमारा क्लास होगा तभी मैं आपको बताऊंगी
ताकि, क्योंकि ये अभी नहीं मैं बता सकती, पर जैसे ही हमारा एक टॉपिक क्लियर होता है उसकी एक छोटी एग्ज़ाम होगी, ताकि बच्चों को उनके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इतना इतना अभी मुझे आने लगा है, और पेरेंट्स को भी वो बात पता चले कि बच्चे ने इस क्लास से क्या सीखा, ये डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अभी आगे है दूसरा टॉपिक हम जो लेंगे वो है वाक् प्रचार। ठीक है, वाक् प्रचार में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी टॉपिक हमारा यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुका है। तो वाक् प्रचार आपको पता है, उसके अर्थ पता है, उसमें मैंने एक वाक्य बना के दिया है, पर बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद से। तो ये प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवा के लेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, उनको होमवर्क मिलेगा और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी जितने भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो उसी के आधार पे उनकी एक छोटी सी इसी टॉपिक के वाक् प्रचार इस टॉपिक पे उनकी टेस्ट होगी। ठीक है, टेस्ट होगी, इसका मतलब बच्चों प्लीज़ डरिए मत, इतना बड़ा कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको पनिश नहीं करेगा, कोई मारेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। ओके, आगे है ये क्लास कहाँ होगा और कैसे होगा। तो जूम ऐप पर ये जो है हमारा क्लास होगा जूम ऐप पे, और मैं मोबाइल के थ्रू आपसे कनेक्ट रहूँगी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसके लिए मैं जो है हमारा जो क्लास है वो मोबाइल के थ्रू मैं आपसे जूम ऐप पे कनेक्ट रहूँगी। ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू पहले से ही दिया जाएगा एज अ PDF फॉर्म में, तो आपके सामने वो चीज़ पहले से ही होगी। अभी आगे क्वेश्चन है कि ये क्लास जो है उसका कालावधि क्या है, मतलब कितने टाइम के लिए ये क्लास होगा। तो पूरे मंथ के लिए हम लोग क्लास नहीं रखने वाले हैं, ये जो क्लास है सिर्फ 10 दिन के लिए रहेगा। ओके, और 2 घंटे रहेगा, बीच में आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि संडे आ गया तो छुट्टी, जैसे ही हमारा Day 1 चालू होगा वैसे ही पूरे 10 दिन तक वो क्लास चालू रहेगा। ये क्यों मैंने ऐसा किया है, मैं उसके पीछे का रीज़न आपको बताती हूँ। 10 दिन कंटिन्यूसली आप एक ही चीज़ सीखते हैं, हाँ, एक या दो चीज़ आप 10 दिन सीखते हैं, तो वो आपके माइंड में परमानेंटली बैठती है। हम लोग एक दिन सीखेंगे, फिर 2 दिन गैप लेंगे, फिर तीसरे दिन, तो ऐसा हमारे अंदर वो चीज़ अच्छे से नहीं बैठती। इसके लिए हमें ये जो 2 टॉपिक है, वाक्य रूपांतर और वाक् प्रचार, ये अच्छे से कंफर्म करने के लिए हमें 10 दिन ये बहुत ही काफ़ी है। 10 दिन में 2 घंटे में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और एक ही चीज़ पे हम लोग अगर बात करेंगे 10 दिन, तो बच्चों को वो टॉपिक मतलब इतना अच्छे से क्लियर होगा कि उनको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन है इस क्लास की फ़ीस कितनी होगी। तो यस, ये पेड क्लास है। इस क्लास की जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है, मतलब 1000 रुपये। ओके, 1000 रुपीज़। ये क्लास पेड क्यों है, ये बहुत लोगों का सवाल होगा कि आप फ्री में रख सकते हैं या फिर फ़ीस कम कर सकते हैं क्या। तो आई एम रियली सो सॉरी, मैं इसमें फ़ीस कम नहीं कर सकती। और मैं फ़ीस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत होगी, यूट्यूब पे भी मेरी मेहनत होती है, और वो मुझे आपके लिए कार्य मतलब आपके लिए कुछ अच्छा करना है, सभी बच्चों के लिए अच्छा करना है, इसके लिए मैं वहाँ पे काम करती हूँ। पर यहाँ पे बच्चों के सब पेपर्स चेक करना या फिर उनको होमवर्क देना, उनका होमवर्क चेक करना, उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, इसके लिए इसमें मेरा थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा है, तो इसके लिए ये चार्जेबल क्लास है, और आपको 1000 इसका पेड करना होगा। ठीक है, 10 डेज़ के लिए। अभी आगे हैं क्लास कब चालू होगा। तो जैसे ही हमारे पहले 10 बच्चे रेडी हो जाएंगे, हाँ, ये वीडियो सुनने के बाद जैसे ही आपका रिप्लाई आता है, और जिन जिन बच्चों को लेना है, ये क्लास ज्वाइन करना है, वाक्य रूपांतर और वाक् प्रचार के ऊपर उनको प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे ही 10 बच्चे होंगे स्टार्टिंग के, तो वैसे ही हमारा क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस मंडे से, मतलब ये जो आने वाला मंडे है उससे सोचा है कि चालू करेंगे। इसका ये क्लास का मैंने कॉन्सेप्ट कम्युनिटी में एक स्टेटस डाल के किया था, तो उसमें 2-3 बच्चों मतलब 3-4 बच्चों का था कमेंट, पर उनका टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो मैंने टाइम वहाँ पे मेंशन किया था। तो ऐसे ही अगर सब बच्चे रेडी हो जाते हैं, एटलीस्ट 10 बच्चे, तो हम लोग टाइम डिसाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग क्लास मंडे से या फिर थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद चालू कर सकते हैं। ठीक है,
अभी आगे हैं फीस कब देनी होगी और कैसे देनी होगी। अभी जो रेडी है, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे 10 दिन के बाद आपको पे करना है, पे आपको पहले करना है, ठीक है। ऑनलाइन आप फीस पेड कर सकते हैं, गूगल पे है, फ़ोन पे है और पेटीएम है, तो तीनों के थ्रू, या फिर बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। इसके डिटेल्स मैं आपको कब दूंगी, जब आप कंफर्म हो कि आपको क्लास लगाना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास लगाने के बारे में सोच रहे हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनके घर पे वाईफाई होना चाहिए या फिर अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है, वीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ऑनलाइन क्लासेस में। आपको भी पता है आपके स्कूल में क्लासेस होती है, तो अच्छा वाईफाई होना चाहिए घर पे, ताकि आपको और मुझे दोनों को भी तकलीफ ना हो पाए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और क्वेश्चन है कि कितने बच्चे एक बैच में होंगे। तो कम से कम, मतलब सिर्फ एक बैच में 10 ही बच्चे होंगे। 10 से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उनको अगली बैच में, मतलब उनको 10 दिन रुकना पड़ेगा पहली बैच जो है वो ख़त्म होने तक, ठीक है। 10 ही बच्चे मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमें एक एक बच्चे से प्रैक्टिस अच्छे से करवा के लेनी है, इसीलिए हमें हमारा क्वालिटी मेंटेन रखना है। क्वांटिटी बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं है अगर हम लोग क्वालिटी नहीं देते, ठीक है। बच्चे अगर समझे ही नहीं उस चीज़ को तो क्या फ़ायदा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 ही बच्चे एक बैच में होंगे, ठीक है। आपको क्लास लगाना है तो आप मुझे कैसे बताएंगे। हाँ, ये भी मुझे डाउट पूछा था उसमें कि हम लोग कैसे आपसे बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकती हूँ, और आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कभी भी कमेंट सेक्शन में आपका कांटेक्ट नंबर मत लिखिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। आपका जो नंबर है बहुत लोगों के पास चला जाता है, मिसयूज़ होता है उस चीज़ का, तो ये चीज़ मत कीजिए। आपको सिंपल एक मेल करना है कि येस आई एम रेडी फॉर द क्लास, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेजना है। तो उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगी और मेरा नंबर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और ये कॉल जो है वो पेरेंट्स से आना चाहिए, ना कि बच्चे से। कोई भी बच्चा अगर कॉल करेगा या फिर मेल करेगा तो उसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। प्लीज़ आप आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे मदद लीजिए। हाँ, उनसे मैं बात करूँगी और उसके बाद ही आपका क्लास चालू होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्लास लगाना है, आपको मुझे इस मेल आईडी पे मेल करना है और आपको ये बताना है कि हाँ मैं क्लास के लिए रेडी हूँ, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे और आपका नाम लिखना है वहाँ पे। तो दूसरे दिन मैं आपको खुद से कॉल करती हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे की सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, देने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। अभी सूचना क्या है, एक ज़रूरी सूचना मैं यहाँ पे देती हूँ। जो विद्यार्थी क्लास के लिए पहले अप्लाई करेंगे उन्हें उसे पहले एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आज आपने ये वीडियो देखा तो आप जितने भी लोग हैं जो रेडी हैं वो फटाक से आप मुझे मेल कीजिए, क्योंकि जो पहले 10 बच्चे होंगे उन्हीं 10 बच्चों का पहले से, मतलब पहला जो बैच है वो चालू करेंगे। उसके बाद के जो भी बच्चे उनको 10 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है, उनका होने तक, इसके लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपका इतना मुझे प्यार मिला, और इसीलिए मैंने ये चीज़ सोची कि ठीक है हम लोग ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपको यूट्यूब पे तो पता है कि सिखाने का तरीका कैसा है, आपको यूज़फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को डेमो लेक्चर मान के आप इस कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको 10 दिन आपको अच्छा लगा तो बेशक हम लोग दूसरे जो टॉपिक है, ठीक है, उस पे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे क्लास रख सकते हैं, और यही बच्चे फिर से वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके वो तो फ्यूचर प्लान है, वो तो बाद में देखेंगे। पर फिलहाल ये जो व्याकरण का पार्ट है, इसके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही लिया है, क्योंकि व्याकरण बहुत बच्चे डरते हैं व्याकरण से, और वहाँ पे बहुत करेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अच्छे से आराम से सोचिए। और मैं फिर से एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब के जो बच्चे हैं जो इस क्लास को नहीं अप्लाई करेंगे
उनसे भी मैं उतना ही प्यार करूँगी और उनको उतना ही सपोर्ट करूँगी जितना क्लास वाले बच्चों को करूँगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ, क्लास में जो भी ज्वाइन होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। हाँ, क्योंकि हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, ठीक है। और यूट्यूब में मैं वही चीज़ सिखाती हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्लास लगाना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं खुद से प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है क्लास लगाने की, ठीक है। तो आप अच्छे से सोचिए और उसके बाद में आप मुझे याद से मेल कीजिए, ठीक है। और आपके कोई सजेशन होंगे या फिर आपके कोई विचार हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पर यहाँ पे कृपया करके मुझे गलत मत समझिए, यही मुझे एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करनी है। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।